Hello students, welcome to VPRC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है, आपका इंग्लिश लिटरेचर में लेसन प्रोसेस में है द एड्रेस। आज आपको इस लेसन का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बताया जाएगा। तो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो इस लेसन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है हु वाज मिस्टर एस डॉटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। हु वाज मिस्टर एस डॉटर। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका। तो इसका मतलब है वह श्रीमती एस की बेटी कौन थी। तो बात करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर की। तो द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द नरेटर ऑफ द स्टोरी द नरेटर ऑफ द स्टोरी द एड्रेस वाज The address was the Mr. S lady. The Mr. S daughter. Mr. S daughter. तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है श्रीमती एस की बेटी कौन थी। तो आपका आंसर निकला द नरेटर ऑफ द स्टोरी द एड्रेस वाज द मिसेस एस डॉटर। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि कहानी द एड्रेस की वर्णनकर्ता श्रीमती एस की ही बेटी थी। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पर ओवर होता है, समाप्त होता है। अगला बात करेंगे हु वाज द वुमेन। हु वाज द वुमेन whom narrator wanted to meet. Whom तो क्वेश्चन है who was the woman, वह औरत कौन थी जिससे नरेटर वर्णनकर्ता मिलना चाहता था। तो क्वेश्चन के बाद आंसर की बात करेंगे। तो आंसर होगा आपका द नरेटर वांटेड टू मीट अ लेडी। द नरेटर वांटेड टू मीट अ लेडी नेम्ड डार्लिंग। नेम्ड डार्लिंग। तो इसका मतलब है अभी और कुछ सी वाज एन ओल्ड acquaintance of narrator's mother। तो ये क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। क्वेश्चन कैसे कह रहा है वर्णनकर्ता एक महिला से मिलना चाहती थी जिसका नाम डार्लिंग था। वह सूत्रधार माँ की कहानियों से पुरानी तरह से परिचित थी, इसलिए वह उससे मिलना चाहती थी। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों यहीं पर ओवर होता है, समाप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 होगा यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आपका क्वेश्चन है व्हाट वाज दैट वुमेन्स रिप्लाई टू द नरेटर। व्हाट वाज दैट वुमेन्स reply to the तो ये आपका एक और क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि वर्णनकर्ता को उस महिला का क्या जवाब मिला था। तो आंसर की बात करते हैं। आंसर है आपका द नरेटर रीच्ड द हाउस। When the narrator reached the house at Marconi Street, where the woman was residing. The woman looked at the narrators. The woman looked at the narrator searchingly but refused to know her. इसका मतलब ये हुआ बच्चों, नरेटर मार्कोनी गली में उस घर पर पहुंची जहां वह औरत रहती थी। महिला ने नरेटर को आश्चर्य से देखा लेकिन उसे जानने से मना कर दिया, ऐसा उसका रिप्लाई था। तो चलते हैं ये क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें बच्चों तो व्हाट वाज दैट एड्रेस वेयर द नरेटर वेंट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज दैट एड्रेस where the narrator went. Where the narrator went. तो the address was number 16. आंसर है बच्चों the address was number 16. Number 46 in Marconi Street. In Marconi Street, where the narrator went. Where the narrator went
where lived a lady where lived a lady who was an old acquaintance of narrator's mother. तो बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ पर इंड होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब ही हुआ पता मार्कोनी गली में नंबर 46 का था, जहाँ पर नरेटर गई थी। वहाँ पर एक महिला रहती थी जो कि उस नरेटर वर्णन करता कि माँ की पुरानी की परिचित की थी। तो ये क्वेश्चन भी यहीं पर समाप्त होता है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बारे में बात करें तो व्हाट डिड मिस्टर डार्लिंग डू What did Mrs. Darling do whenever she came to narrator's house? तो क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हाट, जब कभी श्रीमती डार्लिंग सूत्रधार यानी वर्णनकर्ता के घर पर आई तो उसने क्या किया था। तो आपका ये क्वेश्चन है। चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो आंसर होगा आपका मिसेस डार्लिंग यूज्ड टू कम Mr. Darling used to come. Mr. Darling used to come. Mr. Darling used to come. Now and then. Now and then to meet narrator's mother. To meet narrator's mother. To meet narrator's mother. Every time she used to take something home with her. Something home with her. तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका है। मिस्टर डॉर्लिंग, श्रीमती डॉर्लिंग उसके घर पर अब या कभी आया करती थी उसकी माँ से मिलने लेटर की वजह से। वह हर समय वह उसके साथ उसके घर पर ही कुछ समय बिताया करती थी। आपका एक और क्वेश्चन बच्चों इसी के साथ समाप्त होता है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे आपका व्हाट वर दीज थिंग्स which Mrs. Darling
Darling carried from the narrator's house. अब क्वेश्चन की बात करें तो वे क्या चीजें थी जो श्रीमती डार्लिंग वर्णनकर्ता के घर से ले जाया करती थी। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो चलते हैं आंसर की ओर। मिसेस डार्लिंग कैरीड अवे all the table silver and antique plates hung in the room. Antique plates hung in the room. She took large vases and all crockery. तो आपका क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर डार्लिंग कैरीड अवे ऑल द टेबल सिल्वर एंड एंटीक प्लेट्स हंग इन द रूम शी टुक लार्ज वेसेज एंड ऑल क्रॉकरी। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, श्रीमती डार्लिंग ने कमरे में लटके हुए सभी चांदी के सामान व एंटीक प्लेटों को अपने साथ ले गई। उसने बड़े गमलों और सभी कांच का सामान भी ले लिया। तो ये क्वेश्चन यहीं पर बच्चों एंड होता है। इसी के साथ आपका ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है। फिर मिलेंगे इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर।